नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 17 तारीख को होने वाली परीक्षा एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की। बहुत सारे विद्यार्थी लगातार प्रश्न पूछ रहे थे कि सर कितना सुरक्षित स्कोर किया जाए ताकि सिलेक्शन हो जाए। संभावित कट ऑफ की भी चर्चा करेंगे, सुरक्षित स्कोर की भी चर्चा करेंगे। क्यों जाएगा इतना कट ऑफ, क्यों कितना होना चाहिए सुरक्षित स्कोर, पूरी बात होगी। लेकिन वीडियो को आप लोग जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। पहले बता दूं कि कट ऑफ के बारे में अभी से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि कट ऑफ जो डिपेंड होता है किसी भर्ती का, वो परीक्षा के पैटर्न पर डिपेंड होता है। तीन चीज़ें होती हैं कि पदों की संख्या कितनी है, और पैटर्न पेपर का जो है वो कैसा है, और तीसरी बात परीक्षा में कितने विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। तो पेपर तो हुआ नहीं है, लेकिन ये पता है कि पदों की संख्या कितनी है, और ये भी पता है कि आवेदन कितने विद्यार्थियों ने किया है। तो लगभग 3,15,000 विद्यार्थियों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है। पूरे विद्यार्थी परीक्षा देते नहीं है, लगभग 2.5 लाख विद्यार्थी परीक्षा देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, और इससे भी कम हो सकते हैं। और अगर बात करें पदों की संख्या की तो पदों की संख्या तो बहुत ही कम है, केवल और केवल 1500 पद ही हैं विद्यार्थियों के लिए। और इसलिए जो है इस भर्ती का जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा जाने वाला है। आप लोगों को पता होगा कि इस भर्ती में 60% जो है वो जो नंबर है, आप जितना स्कोर करेंगे उसका जो प्रतिशत होगा, उस प्रतिशत का 60% निकाला जाएगा। वो होगा लिखित परीक्षा से, जो सुपर टीटी की तरह आपकी परीक्षा हो रही है, और 40% जो नंबर है वो एकेडमिक के नंबर जोड़े जाने वाले हैं। यानी कि 10 हाई स्कूल के प्रतिशत का 10%, इंटर के नंबरों के प्रतिशत का 10%, ग्रेजुएशन के नंबरों के प्रतिशत का 10%, और जो आपने ट्रेनिंग किया है, बीटीसी बीएड जो कुछ भी किया है, उसके कुल प्रतिशत का 10%। इस तरीके से ये 40% जो नंबर है, जिसे गुणांक हम लोग कहते हैं, ये एकेडमिक का बहुत बड़ा रोल है इस भर्ती में। तो अगर हम लोग देखें 69,000 शिक्षक भर्ती में ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो लखनऊ में इस समय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पढ़े हुए हैं, जिनके 115 से भी ज़्यादा नंबर हैं, लेकिन उनका एकेडमिक बहुत कम था और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे 69,000 शिक्षक भर्ती में जिनके केवल और केवल सामान्य वर्ग में 97 और 98 नंबर थे, लेकिन एकेडमिक में उनके 30 और 32 नंबर थे, इसलिए उनका चयन हो गया और वो लोग नौकरी कर रहे हैं। तो इस भर्ती में एकेडमिक का भी बहुत बड़ा रोल है। और वहीं पर अगर बात करें तो बहुत बड़ा उलटफेर ऐसा भी था कि बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी थे जिनके 20-22 नंबर थे, लेकिन जो डीजे वाले बाबू धर्मेंद्र बाबू, बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी थे 69,000 में जो 140, 150 में 140 नंबर, 142 नंबर लाए थे, और वो नौकरी कर रहे हैं। तो जहां पर 140 और 42 की बात करें तो कोई भी आदमी पढ़ाई से 140 और 42 नंबर नहीं ला सकता। वो केवल और केवल धांधली वाले हैं, 100% धांधली वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 120, 125 तो माना जा सकता है मैक्सिमम विद्यार्थी अपने दम पर नंबर इतना ला सकते हैं, लेकिन 140 के ऊपर नंबर विद्यार्थी कतई नहीं ला सकते। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के जो एकेडमिक है वो उसका भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती में आप लोगों को कितना नंबर लाना चाहिए। तो 69,000 शिक्षक भर्ती से इस भर्ती की कोई तुलना ही नहीं है। इस भर्ती में संबंधित विषय के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि अगर आपका जो सब्जेक्ट है, तो अगर भाषा है तो भाषा के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 50 नंबर का आपका जीएस पूछा जाएगा। इसी तरीके से अगर आपका कोई सोशल है आपका, तो 100 नंबर आपके सोशल के पूछे जाएंगे, और 50 नंबर का जीएस है। इसी तरीके से अगर आपके कोई दूसरा कॉम्बिनेशन, यानी कि अगर आपका मैथ वगैरह है तो आपके 100 क्वेश्चन आएंगे मैथ इत्यादि से, और उसके बाद में 50 नंबर का आपका सब्जेक्ट है। तो ये जो पैटर्न है वो 69,000 से बिल्कुल अलग है। और ये जो पैटर्न है वो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती से मिल रहा है, सेम टू सेम मिल रहा है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में 120 सब्जेक्ट का था और 30 नंबर जीएस का था। 150 क्वेश्चन उसमें भी पूछे गए थे, 150 क्वेश्चन इसमें भी पूछे गए हैं। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, चूँकि इसमें संबंधित विषय है। हर आदमी का, हर विद्यार्थी का, हर छात्र का अपना एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है जिसका वो पारंगत होता है और वो उसमें अच्छा करता है। जबकि जो 69,000 शिक्षक भर्ती में 15 विषय थे, और हर विद्यार्थी का कुछ ना कुछ चीज़ें कमज़ोर होती हैं।
उसमें तो विद्यार्थी बहुत सारे ऐसे थे कि 1,46,000 विद्यार्थी पास हो गए थे, 90 और 97 यानी 60 और 65 को कट ऑफ को पार कर गए थे उसमें भी, जबकि वो पेपर कठिन था। और इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें भी चूंकि ये सोशल है, सोशल की मेरिट अगर तो आप लोग जानते हैं, अगर हम लोग अभी हम सोशल की ही अगर बात करें तो सोशल का चाहे एलटी ग्रेड हो, सोशल की चाहे टीजीटी की भर्ती हो, सोशल की कोई भी एग्जाम होता है उसकी कट ऑफ ज़्यादा ही जाती है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें एलटी ग्रेड की ही बात करें, चूंकि उससे इसका पैटर्न मिलता है। एलटी ग्रेड में संस्कृत की जो कट ऑफ है 110 चली गई थी, हाईएस्ट कट ऑफ गई थी। तो इसलिए गई थी कि अपने विषय में विद्यार्थी पारंगत होते हैं, तो 110 संस्कृत, इसलिए जो भाषा का जो एडेड जूनियर हाई स्कूल वाला जो एग्जाम होगा उसका भी कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगा। तो एलटी ग्रेड में 109 गई थी कट ऑफ लगभग, और एलटी ग्रेड सोशल की जो कट ऑफ है वो गई थी लगभग 107 गई थी, जबकि बहुत कठिन पेपर आया था सोशल का, बहुत ज़्यादा कठिन पेपर था सोशल का, खासतौर से हिस्ट्री एलटी ग्रेड की। तो इसी तरीके से एलटी ग्रेड में अगर हम लोग हिंदी की बात करें तो 102 गई थी कट ऑफ, हिंदी की 102। अब ये कट ऑफ क्या चीज़ है? कट ऑफ होती है न्यूनतम अंक, हाईएस्ट तो पूछो ही ना कितनी ज़्यादा गई थी, 125 130 ऐसी गई थी सोशल में, इसी तरीके से हिंदी में, इसी तरीके से संस्कृत में। और एलटी ग्रेड में पदों की संख्या भी बहुत ज़्यादा थी, लगभग 10,000 पद थे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में। इसमें कितने पद हैं? केवल और केवल 1500 पद हैं। 1500 में भी 500 लोग तो ऐसे होंगे जिनके एकेडमिक ही 32 होगा, 500 लड़के ऐसे होंगे जो डीजे वाले बाबू की तरह सेटिंग कर रहे होंगे, ढूंढ रहे होंगे सेटिंग। तो इसलिए जो इसकी कट ऑफ है वो ज़्यादा जा सकती है। और पिछली बार जो मैंने कट ऑफ आप लोगों को बताया था, मैंने 68 नंबर आप लोगों को कट ऑफ सामान्य वर्ग का कट ऑफ बताया था कि मोटा मोटा 68, और जबकि जो कट ऑफ है वो गई थी सामान्य वर्ग की 67.1, 66.6 ओबीसी, 61 ये गई थी एससी की, तो ये कट ऑफ गई थी। इस बार अगर एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की बात करें तो 67 तो नहीं जाएगी, इससे बहुत ज़्यादा जाने वाली है। जैसे कि मैंने अभी जो कुछ भी बताया, यानी कि पदों की संख्या का कम होना, सब्जेक्ट में विद्यार्थियों का पारंगत होना, और एकेडमिक, बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनका एकेडमिक भी बहुत अच्छा है, चूंकि पदों की संख्या कम है इसलिए। तो ये जो कट ऑफ है वो जा सकती है लगभग, गुणांक होना चाहिए 73। अब 73 आप लाएंगे कहाँ से? ये देखिए यहाँ पर ये मैंने बनाया है कि अगर आप लोग ये जो परीक्षा होने जा रही है, इस परीक्षा में अगर आप लोग 110 नंबर लाते हैं तो 110 नंबर जो ये होता है वो लगभग 43.8 गुणांक बनता है। 110 का 43.8 गुणांक बनता है। और अगर एकेडमिक की बात करें तो एकेडमिक में अगर आप लोग का हाई स्कूल में 80, इंटर में 80, बीए या बीएससी जो भी किया है आपने, ग्रेजुएशन में 6 यानी कि 60%, और जो आपने बीएड बीटीसी डीएड जो भी किया है उसमें अगर आपने 7 नंबर 7 बना गुणांक, तो अगर आपकी 29 हैं तो 29 और 43.8 इसको जोड़ेंगे तो लगभग 72.8 बनता है। इसको आप 73 भी कह सकते हैं। तो 73 के आसपास, यानी कि 73 या 74 के आसपास, 73 में आप एक नंबर जोड़ लीजिए, घटाइए तो नहीं, जितना व्यक्ति सोचता है उससे ज़्यादा। इसीलिए मैं जो कट ऑफ है वो मैं हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा ही बताता हूँ, चूँकि भर्ती में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनकी चर्चा बाद में की जाएगी। तो 73 या 74 जो कट ऑफ है वो बन सकती है। अगर आपका एकेडमिक कम है तो फिर आपको यहाँ पर नीचे देख सकते हैं आप लोग, 115 नंबर आप ले आइए इस लिखित परीक्षा में, 46.2 ये बनता है आपका गुणांक। और 115 के बाद में अगर आपके 27 हैं, यानी हाई स्कूल में 70% हैं, इंटर में 70% हैं, 60% आपके ग्रेजुएशन में है, और 70 आपके बीएड या जो बीटीसी जो भी किया है आपने उसमें है। 27 अगर आपका गुणांक है तो 27 और 46 को जो आप जोड़ेंगे तो 73.2, वही बात हुई 73 या 74। तो 73 या 74 ये आपका टारगेट है। इसको अगर आप पूरा कर लेते हैं तो आपकी जो नौकरी है वो एडेड जूनियर में लग सकती है। हालांकि ये जो भर्ती है ये केवल झुंझुना है। जब पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे प्रदेश में कम से कम 5 लाख जो विद्यार्थी हैं वो टीईटी पास हैं, सीटेट पास हैं, और 10 लाख विद्यार्थी ऐसे हैं जो बीएड किए हुए हैं, डीएलएड किए हुए हैं। इतनी सारी संख्या इन विद्यार्थियों की,
उनके लिए ये 1500 की जो वैकेंसी है वो कुछ नहीं है। सरकार को एक बड़ी भर्ती का जो विज्ञापन है वो निकालना चाहिए। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपको एक काम का हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।